पी भाव से ताली बजाते हुए। गावत वेद पुराण अष्टदश, गावत वेद पुराण अष्टदश, नव शास्त्र सब ग्रंथन को रस, छहो शास्त्र सब ग्रंथन को रस, मुनि धन धन संतन को सर्वस, सार अंश सम्मत सब ही की, आरती श्री रामायण जी की, तीरथ कलित ललित शियपी की, गावत संतत शंभु भवानी, गावत संतत शंभु भवानी, रुघट संभव मुनि विज्ञानी, अरुघट संभव मुनि विज्ञानी, दास आदि कवि वर्ज बखानी, कागज गरुड़ के ही, आरती श्री रामायण जी की, तीरथ कलित ललित शियपी। जय हो। कलिमल हरनी से रस पी की, कलिमल हरन विषय रस पी की, सुभग सिंगार मुक्ति जुबती की, सुभग सिंगार मुक्ति जुबती की, कलन रोग भव मोरी अमी की, तात मात सब विधि तुलसी की, आरती श्री रामायण जी की, तीरथ तलित ललित शियपी की, आरती श्री रामायण जी की, तीरथ कलित ललित शियपी की, आरती श्री रामायण जी की, कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेंद्रहारम, सदा वसन्तं हृदयारविन्दे ममं भवानी सहितं नमामि, मन्दारमालाङ्कुलितायकाय कपालमालाङ्कितशेखराय, दिगम्बराय च दिगम्बराय नमः शिवाय नमः शिवाय। बोले रामरस पीले रे पिलाए मेरे गुरु ज्ञानी, राम रस पीले रे पिलाए मेरे गुरु ज्ञानी, राम रस पीले रे पिलाए मेरे गुरु ज्ञानी, राम रस पीले रे पिलाए मेरे गुरु ज्ञानी, पिलाने आए हैं मेरे माई बाप, पी लो बस, अवसर आया है ये, कभी कभी आता है अवसर, बुरा समय जीवन में कई बार आ जाता है, अच्छा अवसर कभी कभी आता है, और यदि हाथ से निकल गया कभी तो फिर लौट करके आने वाला नहीं है। बोलो जय सिया राम। जय सिया राम। राम रस पीले रे पिलाए मेरे गुरु ज्ञानी, राम रस पीले रे पिलाए मेरे गुरु ज्ञानी। जय हो।
वंदो गुरु पद पदम परागा। वंदो गुरु पद पद्म परागा। वंदो गुरु पद पद्म परागा। सुरुचि सुवास सरस अनुरागा। सुरुचि सुवास सरस अनुरागा। सुरुचि सुवास सरस अनुरागा। सुरुचि सुवास सरस अनुरागा। वंदो गुरु पद पद्म परागा। वंदो गुरु पद पद्म परागा। रघुनंदन राघव राम हरे सीताराम हरे सीताराम हरे। रघुनंदन राघव राम हरे सीताराम हरे सीताराम हरे। नंदन राघव राम हरे सीताराम हरे सीताराम हरे। रघुनंदन राघव राम हरे सीताराम। ताली बजाते हुए भाव से सीताराम हरे। जिसको भगवान ने हाथ दिए वो ताली बजाए, जिसको भी दिए। जय हो। इधर भी मेरे भाई बहन। नौ सीताराम पद जिन्हि परम प्रिय। वंदो सीताराम पद हीरा अर्थ जल बीच सम कहियत भिन्न भिन्न। वंदो सीताराम पद जिन्हि परम प्रिय। वंदो सीताराम जिन्हि मेरे भगवान राम और मां जानकी के युगल चरण कमलों की वंदना की है। आहा, सबकी वंदना करने के बाद में यहाँ पर तुलसीदास जी महाराज राम नाम की महिमा बताते हैं। यानी राम से ज्यादा राम के नाम में ताकत है। राम एक तापस त्रियहारी। राम ने एक तपस्विनी का उद्धार किया है। हाँ? और राम के नाम ने तो करोड़ों करोड़ों की मति को सुधार दिया है। बोलो जय सिया राम। तो राम से ज्यादा कितने में किस में ताकत है? राम के नाम में ताकत है। हाँ? आहा, अपितु अजामिलु गजु गणिकाऊ। गज ने एक बार पुकारा, हे भगवान, हे हरि, आना पड़ेगा। तो मेरे भगवान वैकुंठ से वो गज की रक्षा करने के लिए आ गए। एक बार नाम लिया बस। गणिका रात दिन व्यभिचार करने वाली, लेकिन अंत समय में परमात्मा का नाम लिया तो गणिका का भी उद्धार कर दिया मेरे भगवान के नाम ने। मेरे भगवान के नाम से ज्यादा मेरे भगवान से ज्यादा मेरे परमात्मा के नाम में ताकत है। आहा, नाम राम को कल्पतरु करि कल्याण निवास। जो सुमिरत भयो फांगते तुलसी तुलसीदास। सुमिरत भयो तुलसी तुलसीदास। जो सुमिरत भयो फांगते तुलसी तुलसीदास। तो तुलसी तुलसी तुलसी। तुलसी से तुलसीदास बन गया मेरे माई बाप। लोग तुलसी तुलसी कहते थे, लेकिन बाद में क्या नाम हो गया? तुलसीदास नाम हो गया। किसके कारण? तो कहे कि राम के नाम के कारण। वो ताकत है मेरे परमात्मा के नाम में। आहा,
कैसे भी लो नाम, लेकिन लो। यहां पर तुलसीदास जी ने लिखा है, भाय कुभाय आलस आनखु, नाम जपत मंगल दिसि दसु। कैसे भी लो, आप में भाव हो, कुभाव हो, मन लगे चाहे न लगे, लेकिन लेते रहिए। आप छत के ऊपर दाने डालते रहिए, रोज डालिए दाने, रोज डालो। रोज कौवे आएंगे, रोज कागले आएंगे, रोज बगले आएंगे, आपके दाने को खा करके चले जाएंगे। लेकिन चिंता मत करना मेरे माई बाप, एक न एक दिन कोई हंस आएगा और आपके दाने को चुग करके चला जाएगा। ये मेरा भरोसा है। आप तो बिल्कुल निराश मत होइए, लेते रहिए आप। ट्राई एंड ट्राई अगेन, यू विल बी सक्सेस एट लास्ट। कोशिश करो, करते रहो, एक न एक दिन सफलता जरूर मिलेगी आपको। एक बार लिया और छोड़ दिया, कभी इसको पकड़ा उसको छोड़ा, उसको पकड़ा उसको छोड़ा, ऐसा करोगे तो राम प्राप्त होने वाला नहीं है। अच्छा मुझे बताइए, आप लोग काश्तकार हो, 1 एकड़ का खेत है आपके यहां पर, 1 एकड़ का खेत है। किसी ने बताया कि 40 फीट यदि गड्ढा खोद लेंगे कभी, 40 फीट, तो पानी निकल आएगा। बरोबर? गया और पूर्व दिशा में 10 फीट का गड्ढा खोद लिया, दक्षिण में गया तो वहां पर 10 फीट का गड्ढा खोद लिया, पश्चिम में जाकर के फिर 10 फीट का गड्ढा खोद लिया, पानी निकला नहीं। उत्तर में फिर गया और 10 फीट का गड्ढा फिर वहां पर खोद लिया, नहीं निकला। तो उसने सोचा कि अपनी तरफ से बीच में और गड्ढा खुदवा लेते हैं 10 फीट का, हो सकता है निकल आवे। किसी ने तो कहा कि 40 फीट में पानी निकलेगा, मैंने 50 फीट गड्ढा खोदा है, लेकिन निकला नहीं। निकलेगा क्या? यदि 40-50 फीट गड्ढा खोदने में जितना पैसा बर्बाद किया उसने, उतना ही कभी एक गड्ढा खोदने में कभी लगा देता तो पानी निकलता कि नहीं निकलता? ऐसे ही एक को पकड़ करके रखें, आज नहीं तो कल। राम से नहीं काम बना तो चलो कृष्ण को पकड़ लेते हैं, उससे नहीं बना तो हनुमान जी की प्रार्थना करते हैं। मिश्रा जी ने बताया कि सबको छोड़ो, भोलेनाथ को पकड़ो, उससे काम बनेगा। लेकिन अब उससे भी निराश होने लगे लोग, माताएं जो है, कई बंटों ने कामों का से भी, भोलेनाथ से भी, उससे भी थोड़े बहुत दिन में मन उचट गया। अब जो है धीरे धीरे, पहले देखिए पल्लर की पल्लर जा रही है भोलेनाथ के मंदिर में, भोलेनाथ परेशान हो गए। एक दिन मेरे को मिला, बोले बाप परेशान हो गया हूं मैं, अब तो पाक आया हूं मैं जीवन से। भोलेनाथ भी पाक आया, कोई मिला नहीं मेरे को, ऐसा ही कह रहा हूं। पुजारी जी बेचारा जो है वहां पे इतनी बांस आने लगी, कोई जाता है तो लड्डू चढ़ा देता माथे पे, कोई गया तो दही चढ़ा दिया, कोई गया तो दूध चढ़ा दिया, कोई गया तो पानी ढोल दिया उसके ऊपर। ऐसा करते करते मंदिर में बांस आने लग गई। अब तो इतना पदार्थ जब जाएगा तो आएगी बांस। अरे चुकते के चुकते कोई निकले ना, हमें सुबह से माथे जैसे बहरू बना दिया हो। तो क्या इससे परमात्मा की प्राप्ति होगी? इससे होगी क्या परमात्मा की प्राप्ति? हम कहेंगे दोनों हाथों से चुकते के चुकते कुंकू न हल्दी न गुलाल न सब चढ़ा दे, तो क्या परमात्मा राजी होगा? अच्छा मुझे बताओ, आप कहीं शादी में जा रहे हो, कहीं शादी में जा रहे हो, बढ़िया बनारसी साड़ी पहन लिया आपने 3000 रुपए की, और कोई एक मुट्ठी तुम्हारे ऊपर कभी कुंकू डाल देवे कभी, तो कैसा लगेगा? कैसा बताओ मुझे? अच्छा बढ़िया नील लगा करके, बढ़िया सफेद कपड़ा पहन करके और खूब बढ़िया प्रेस लगा करके गए, निकले यहाँ से, और जैसे फाटे पर गए और नहर के पास में कोई मिल गया ना, एक मुट्ठी डाल दिया माथे पे, तो कैसा लगेगा मुझे बताओ? परमात्मा का श्रृंगार पुजारी जी ने किया और उसके ऊपर जाकर के तुमने चढ़ा दिया। नवग्रह बने ना, 9वें दिन देखना हालत क्या होगी इनकी, दिखेगी नहीं है कि यहाँ कुड़ियां रखी हुई।
इससे राजी नहीं होता है परमात्मा, इससे थोड़ी राजी होता है। मन निर्मल होना चाहिए। मेरा तुलसी दर्शन कराता है इसमें। निर्मल मन जन सो मोहि पावा, निर्मल मन जन सो मोहि पावा। मोहि कपट छल छिद्र न भावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। निर्मल मन जन सो मोहि पावा। निर्मल मन जन सो मोहि पावा। मन निर्मल होना चाहिए। मन है चंगा तो कठौती में, रैदास जी महाराज जो थे ना, ब्राह्मण लोग निकले उनके सामने से, संत लोग निकले, चलो गंगा स्नान करते हैं। तो रैदास जी ने कह दिया, वो काम करते थे मोची का, जूते बनाने का, और रापी को इस प्रकार से चमड़ा भिगोने की जो रहती है ना कटौती, उसमें चमड़ा भिगोते थे और रापी को इस प्रकार से गीला करके न वो उसकी धार लगाया करते थे। तो संतों ने कहा चलो यहाँ बैठे रहते हो, कभी गंगा स्नान करो। तो कहा कि मन है चंगा तो कठौती में गंगा, और रैदास जी महाराज को वो कठौती में ही गंगा के दर्शन हो गए। लो बोलो जय सिया राम। मन में दुनिया भर का कपट भरा हुआ है, और कभी हम कहें कि हमें राम मिल जाए, मिले क्या प्रेमलाल भाई? अच्छा, एक कपट किसको कहते हैं? कहें हम बताएं, हम कपट क्या होता है? आप लोग कपट जानते हो किसको कहते हैं? 10 रुपए का नोट होता है ना, 10 रुपए का, उसमें इधर से भी सेलो टेप लगी है, फट गया था, आगे गए तो वहां से भी सेलो टेप लगा दी, फिर आगे गए तो वहां से भी लगा दी, पीछे भी लगा दी, इधर उधर, वो चलता नहीं है, फट गया है, वो कहीं चलता नहीं है। लेकिन फिर भी मन मानता नहीं, किसी को तो बेवकूफ बना करके ज रहूंगा मैं। निकला यहां से, गाड़ी वाले को हाथ दिया, रोक घड़ी करके उसको बढ़िया से ऐसा करके ना उसको हाथ में थमाया। तेरे जैसे उसके पास रोज आते हैं, अकेला थोड़ी, तू बहुत आते हैं उसके पास में। भैया ये चलने वाला नहीं है, ये फट गया है, अब ये करेंसी फट गई है, वापस लौटा दिया। लेकिन फिर भी मन नहीं माना, सनावत गया ना, सीधा गया पान के गुटके वाले के पास में, जर्दा वाले के पास में, ले। तो उसने भी कहा कि भैया चलने वाला नहीं है, दूसरा नोट दे। उसने भी वापस लौटा दिया, 3 जगह से वापस लौटाया। घर आया तो कहा कि मैं पप्पू को दे देता हूँ, डबलू को, बबलू को दे देता हूँ, ले टाफी खाना। तो उसने पलट करके देखा, पापा चलने वाला नहीं है, ये फट गया है, ये कोई लेने वाला नहीं है। तो क्या घर वाले से कहा कि जा, भगवान राम के और हनुमान जी महाराज के बीच में बढ़िया सुंदर कथा हो रही है, महाराज जी आए हैं, जा पोथी पे चढ़ा देना। अच्छा, ये कपट है कि नहीं? इसको क्या कहेंगे? इसी को कपट कहते हैं। किसको बेवकूफ बना रहे हो तुम लोग? परमात्मा को। 2 डिब्बे भरे हुए हमारे घर में ऐसे नोटों की, कभी आओ तो बताएंगे। अब हम किसको बेवकूफ बनाए बताओ? हम भी बनाने लग जाए तो फिर क्या अंतर रह जाएगा? बोलो जय सिया राम। जोर से बोल दो एक बार, और एक बार जोर से बोल दो। तो मन निर्मल होना चाहिए, कहने का मतलब ये है मेरा। निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छले छिद्र न भावा। आहा, यहां पर तुलसीदास जी महाराज ने सुंदर नाम की महिमा बताई है। और नाम की थोड़ा सा आज समय ज्यादा लेंगे, आधा घंटा है? समय 4 बजे का है, लेकिन 4:30 बजे चलेगा। पहला दिन है नहीं महाराज, तमका काय करना चाहिए, यहाँ गया बटेगा चुपचाप, हमका घर जाए ना। श्री राम जय राम, जय जय राम। राम कथा मंदाकिनी
चित्रकूट चित चारु तुलसी सुभग सने बन सिय रघुवीर बिहार। यहां पर तुलसीदास जी महाराज ने कहा है कि श्रोता वक्ता ज्ञान निधि। श्रोता को हमेशा, कितना भी बुद्धिमान श्रोता हो, हमेशा अज्ञ बन करके बैठना चाहिए। कभी भी एक ध्यान रखना जीवन में, कभी भी यदि कुछ जीवन में प्राप्त करना हो कभी, तो कितना भी ज्ञानी हो हम उस ज्ञान को अपने घर रख करके आवे और बिल्कुल अज्ञ बन करके बैठे कि हमें कुछ भी नहीं आता। यदि जीवन में कुछ प्राप्त करना हो कभी, तो बिल्कुल विज्ञ बन करके कभी आप बैठे कभी, तो जीवन में कुछ मिलने वाला नहीं है। हमेशा अज्ञ बन करके बैठना चाहिए। हमें कुछ नहीं आता है। श्रोता वक्ता ज्ञान निधि कथा राम के गुण, किम समझो मैं जीव जड़ कली मल ग्रसित विमूढ़। आहा, यहां पर तुलसीदास जी महाराज जो है, एक दिन कहां बैठे थे? एकांत में बैठे थे तुलसीदास जी महाराज। नवमी भौम वार मधुमासा अवधपुरी यह चरित प्रकाश। कौन से समय की बात है? संवत 1631 करऊं कथा हरिपद धरी सीसा। कौन सा सम्मत की बात है? कोई बताए अभी कौन सा सम्मत चल रहा है? ये कथा जब लिखना प्रारंभ की थी कब? सम्मत 1631 करऊं कथा हरिपद धरी सीसा। तुलसीदास जी महाराज ने 1631 में कथा लिखना प्रारंभ की। हम हिंदू सनातनी हैं। क्या हमारे सनातन धर्म के बारे में आप लोगों को मालूम है कि अभी कौन सा सम्मत चल रहा है? कौन सा चल रहा है आप लोगों को मालूम है? कोई बता सकता है? और यहाँ तो सनातन सबके सब सनातनी लोग हैं। हम ये जानते हैं कि कल हमारा नया वर्ष चला गया, ये तो अंग्रेजी नया वर्ष है। लेकिन हमारा हिंदू सनातन जो सम्मत होता है उसकी जानकारी हमको होनी चाहिए। क्या कोई बता सके कि अभी कौन सा सम्मत चल रहा है? वाह, मालूम होना चाहिए। हम हिंदू सनातनी लोग हैं। यदि हमारे सनातन धर्म के बारे में कभी हमें मालूम नहीं है कभी, तो फिर हम सनातनी नहीं, फिर हम सनातनी होने का ढोंग कर रहे हैं, केवल दिखावा कर रहे हैं। 2080 चल रहा है अभी। हाँ, तुलसीदास जी महाराज ने ये कथा जो है सम्मत 1631 करऊं कथा हरि पद धरी सीसा। नवमी भौम वार मधुमासा अवधपुरी यह चरित प्रकाश। वही समय जो त्रेता युग में आया था। कौन सा? वही चैत्र का महीना, वही मधुमास चैत्र का महीना है। पंचांग अनुकूल है। जोग जोग लगन ग्रहवार तिथि। योग लगन ग्रहवार और तिथि, इसको पंचांग कहा जाता है। सकल भय अनुकूल चर अरु चरा चर चरा सकल जुत राम जन्म करमो। राम जन्म के समय जो पंचांग अनुकूल हुआ था, वैसा का वैसा पंचांग आज भी अनुकूल हुआ है।
नवमी भौमवार मधुमासा अवधपुरी यह चरित प्रकाशा। अवधपुरी में भगवान के जन्म का उत्सव मनाया जा रहा है। संवत 1631 की बात है। तुलसीदास जी महाराज ने बस निर्णय कर लिया कि आज मैं विमल कथा कर किन्न आरंभा, रामायण लिखना प्रारंभ कर दिया। संवत 1631 कब? तो कहे कि चैत्र महीने में नवमी तिथि के दिन, मंगलवार के दिन, नवमी भौमवार मधुमासा रामायण लिखना प्रारंभ की। और राम का जन्म भी इसी दिन हुआ था। उस दिन भी चैत्र का महीना, नवमी तिथि, मंगलवार, बिल्कुल वैसा का वैसा समय आज भी उपस्थित हुआ। संवत 1631 में नवमी तिथि के दिन बस निर्णय कर लिया कि आज मैं रामचरितमानस लिखना प्रारंभ। विमल कथा कर किन्न आरंभा, सुनत न साई काम मद दंभा। ये रामचरितमानस जो है ना, इसको सुनने से सुनत नसाई काम मद दंभा। शरीर के अंदर जितनी वासनाएं हैं, जितने विकार हैं, वो सारे के सारे वासनाएं, सारे के सारे विकार सुनने से नष्ट हो जाते हैं। राम कथा सुनने से आप पूरे के पूरे भरोसे के साथ में, बिल्कुल विश्वास के साथ में 9 दिन तक कथा सुनना, वास्तव में आपके जीवन में कितना अमूलभूत परिवर्तन आता है, मैं आपको विश्वास दिलाता हूं। लेकिन शर्त यह है, आपको पूरे भरोसे के साथ में, पूरे विश्वास के साथ में राम कथा सुननी पड़ेगी, नहीं तो मन कहीं और है। कथा में हजारों लाखों लोग बैठ जाना, ये कथा की सार्थकता नहीं है, कि सफलता नहीं है। कथा में इतने लोग बैठे हैं, कितने? क्योंकि 4 लाख लोग बैठे हैं। प्रश्न वो बिल्कुल भी नहीं है। प्रश्न ये है, शर्त ये है कि कथा कितने लोगों के अंदर जाकर के बैठी, ये कथा की सार्थकता है। हजारों लोग बैठ जाना, ये कथा की पूर्णता नहीं है। सुनत नसाई काम मद दंभा, इससे काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मात्सर्य सबका नाश होता है। मति निर्मल होती है इससे, राम कथा सुनने से। प्रयोग करना है आपको। लेकिन शर्त इस बात की है, समय से पहले आकर के बैठे, घर से एक आसन लेकर के आए, वो आसन सिद्ध हो जाएगा आपका। 9 दिन तक उस पर बैठ करके कथा श्रवण करेंगे। जो जहां बैठा है वहीं पर आकर के बैठ करके परमात्मा की कथा को श्रवण करें। कथा पूर्ण होने के बाद में भगवान का चिंतन करते 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 घर जाएं और रात में बैठ करके उसका चिंतन करें, मनन करें कि आज गुरु जी ने ये कहा। तभी पूरा परिवार बैठ करके उसका मनन करे। देखो कितना अमूलभूत परिवर्तन आता है आपके जीवन में। सुनत नसाई काम मद दंभा, सारे के सारे विकार नष्ट हो जाते हैं राम कथा सुनने से। तुलसी ने एक एक चौपाई जो लिखी है, मेरे बाबा ने बहुत शोध करके लिखी है। विमल कथा कर किन्नरंभा, सुनत नसाई काम मद दंभा। और इसका नाम क्या रख दिया? फिर किताब लिखकर कितनी हो गई? 2 वर्ष 7 माह 26 दिन में यह ग्रंथ पूरा हुआ। कितने दिन में? 2 साल 7 महीने और 26 दिन में पूरा का पूरा ग्रंथ तैयार हो गया। अब निर्णय करते हैं इसका नाम क्या रखूं। पूरा ग्रंथ लिख दिया। क्या नाम रखूं इसका? रामचरितमानस यही नामा। नाम क्या रख दिया? श्री रामचरित मानस। सुनत श्रवण पाई विश्रामा। सुनते ही मन को इतना विश्राम होता है, इतनी शांति मिलती है मेरे माई बाप। हाँ? देखो छोटे छोटे बच्चे बैठे हैं यहाँ पर। जब से कथा प्रारंभ हुई है यहां से उठने का नाम नहीं लिया। मतलब इसका मतलब क्या है? मन को विश्राम मिलता है इससे, मन को शांति मिलती है इससे।
मन करी विषय अनल बन जरई, होई सुखी जो यही सर परई। आहा, इस सरोवर में जो भी आकर के गोते लगाता है ना, वो सुखी हो जाता है मेरे माई बाप। आहा, और इस मानस को जो है सबसे पहले रची महेश निज मानस रखा, भगवान शिव ने इसको अपने मानस में रखा है। पाई सुसमय शिवासन भागा, और सबसे पहले इसको किसने किसको सुनाया? तो कहे कि भगवान शंकर ने अपनी पत्नी को सुनाया है, शिवा को सुनाया है। कल इसका चरित्र हम सुनाएंगे। सबसे पहले मां जगदंबा को, मां भवानी को ये चरित्र सुनाया है। आहा, रचि महेश निज मानस राखा, पाए सुसमय शिवासन भाका। आहा, ताते रामचरित मानस बर, धरे नाम ही हेरि हरसि हिर। इसको सुनना चाहिए, मन को विश्राम मिलता है। देखिए, जीवन में आप प्रयोग करना, कभी कितनी परेशानी हो, दौड़ भाग की जिंदगी हो, आप दौड़ते दौड़ते आए और घर जाकर के झूले पर बैठे और कहे राम, मन में आता है ना राम, कितना विश्राम मिलता है मन को, मन शांत हो जाता है, बिल्कुल सुखी हो जाता है राम का नाम लेने से। राम, जो आनंद सिंधु सुख राशि, सी करते त्रैलोक सुपासी, सो सुख धाम राम अस नामा। राम का नाम और लेते ही मन को विश्राम मिलता है। ऐसे रामचरित मानस को सुनने से भी अर्थ धर्म कामादिक चारी, कहब ज्ञान विज्ञान विचार। यहां पर तुलसीदास जी महाराज ने बड़ा सुंदर दर्शन कराया और एक निवेदन किया है यहां पर। भरद्वाज मुनि बसहि प्रयागा, तिनहि राम पद अति अनुरागा। ये कथा कल सुनाएंगे, समय भी ज्यादा हुआ और कल का समय जो है 12 बजे का समय। आप अपना समस्त कार्य देखो, ये अवसर आया है जीवन में, बिल्कुल तमाशा होने वाला नहीं है। यहाँ पर शुद्ध परमात्मा के नाम से जोड़ करके रखेंगे और पूरा भरोसा दिलाता हूं मैं इस गांव में राम राज्य की स्थापना करके जाऊंगा, जन जन में मेरे राम को बिठा करके जाऊंगा, मेरे परमात्मा को जन जन में बिठा करके इस गांव में राम राज्य की स्थापना करके जाऊंगा। प्रत्येक व्यक्ति को न फायदा हो, मुझे 2 साल के बाद में कहना गुरुजी वास्तव में जीवन में कुछ सुना और जीवन में अमूलभूत परिवर्तन आया। लेकिन विचार अच्छा होना चाहिए, एक ध्यान रखना जीवन में, जो भी मनोकांक्षा होती है वो इसको सुनने से पूरी होती है। जो भी इच्छा हो आपकी, जो इच्छा हो मन माई, वो पूरी होती है। क्योंकि ये कामधेनु गाय है, कामधेनु गाय के आगे जो भी इच्छा प्रकट करो वो पूरी करती है। ये कल्पतरु है, ये कल्पतरु जो होता है ना, देवताओं के देवलोक में जो वृक्ष होता है जिसको कल्पतरु कहा जाता है, हाँ? उस कल्पतरु के नीचे बैठ करके जो इच्छा की जाती है वो पूरी होती है। लेकिन इच्छा जो होती है ना, वो कैसी हो? वो परोपकारी इच्छा होनी चाहिए। अपना निजी स्वार्थ जिसमें हो वो इच्छा नहीं होनी चाहिए, इसमें वो पूरी होने वाली नहीं है। एक व्यक्ति हमारे पास में आया, गुरुजी आपने 3 साल पहले आकर के कहा था, इसको सुनने से जो भी इच्छा मन में हो वो पूरी होती है। हुई नहीं, मेरी नहीं हुई। तो मैंने कहा कि क्या इच्छा थी तेरी? तो बोले मेरी इच्छा करी थी मैं मन लगा करके परमात्मा की कथा सुनूंगा और मेरी इच्छा पूरी हो जाए। क्या इच्छा? कहीं मेरा पड़ोसी मर जावे। ये परोपकारी इच्छा है क्या? ना, ना, ना।
जिसमें किसी दूसरे का हित होवे, वो इच्छा मन में होना चाहिए। मेरे गांव का उद्धार हो जाए, मैं कथा सुनूंगा तो देखना भला गांव का उद्धार होता है कि नहीं होता है। ये मन में ऐसी भावना होनी चाहिए। पड़ोसी मर जाए तो ये कोई होता ही, इसमें खुद का नाश हो जाए, दूसरे का तो नहीं हो, लेकिन खुद का ही नाश हो जाए। इसलिए जो है आप मन लगा करके कथा श्रवण करना। मैं पूरा भरोसा दिलाता हूं, मैं राम राज्य की स्थापना करके जाऊंगा। बोलो जय सिया राम। हरे राम 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 सीता राम राम 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 राम। राम 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 सीता राम राम राम। हरे राम राम हो। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवम भवानी सहितम नमामि। हे राजा राम तेरी आरती गाऊं। हे राजा राम तेरी आरती गाऊं। प्यारे राजा राम तेरी आरती गाऊं। प्यारे राजा राम तेरी आरती गाऊं। आरती गाऊं प्यारे आपको रिझाऊं। आरती गाऊं प्यारे आपको रिझाऊं। हे राजा राम तेरी आरती गाऊं।